नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों के लिए आज बहुत ही जरूरी वीडियो। आप सबके जो प्रश्न थे उन सबकी डिमांड पर आज तैयारी की रणनीति, जैसे कि आप लोगों की डेट आ गई है, कैसे हम सेफ स्कोर तक पहुंचे, क्या है सेफ स्कोर, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपके मॉक टेस्ट से लेके किसके लें किसके ना लें, हर चीज को जानेंगे। बस ध्यान से पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं कि सबसे पहले तो बेटा एक चीज आपको दिमाग में और ध्यान में रखनी है, बिल्कुल 100% विश्वास करना है कि सिलेक्शन आपका ही होना है। आप में से ही लोग सिलेक्ट होकर के आएंगे, कोई अलग से लोग नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं, दीदी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, दीदी अब मैं क्या करूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा आपका ही सिलेक्शन होगा। आपने अगर मनोबल तोड़ लिया तो आपके साथ वाला आ जाएगा। सिलेक्शन तो आप में से ही होकर के आएंगे, कोई अलग से लोग नहीं आएंगे, अलग दुनिया के लोग नहीं होते। और दूसरी चीज ये समझ लो कि ये बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको बस किसी का जो है बनाए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो समझने हैं, आपको कुछ जीके की चीजें याद करनी है, कुछ रीजनिंग, कुछ खुद से तो कुछ क्रिएट नहीं करना है, खुद से कुछ इनोवेट नहीं करना है। मेरा मानना होता है कि जब हम इस तरीके की पढ़ाई कर रहे होते हैं बेटा, तो इससे आसान क्या होगा कि किसी और ने, हजारों लोगों ने जो काम करा है आपको वही काम करना है। हजारों लोग निकले हैं, कोई बहुत तोप चीज तो है नहीं। आप लोगों से मिलोगे और समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब एवरेज लोग हैं, कोई दिव्य शक्ति वाले लोग नहीं होते, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि हम कुछ अलग से खुद से तो कुछ तैयार नहीं कर रहे हैं, जो लिखा है जो किताबों में है वही चीजें हमें पढ़नी है और थोड़ी सी समझनी है और याद करनी है। तो इतनी सी बात है और सिलेक्शन आराम से हो जाता है। कुछ लोग इसलिए भी हार जाते हैं क्योंकि वो मन से ही बहुत पहले से ही हारे हुए होते हैं। तो मन में विश्वास रखना है, आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि हाँ मुझे सिलेक्ट होना है। अब इसमें से कुछ लोग मुझे ज्ञान देंगे कि ऐसे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे जितने 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 15 लाख लोग इस चीज पे विश्वास कर ही नहीं पाएंगे, और ना ही उनके अंदर इतना आत्मविश्वास रहेगा, ना उनके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। जिन कई सारे तत्वों की जरूरत है उनमें से कुछ ना कुछ एक तत्व छूट जाएंगे, सिर्फ वही लोग आगे निकलेंगे जिनके अंदर विश्वास भी है, जो मेहनत भी कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी चीजें स्मार्ट तरीके से करेंगे वही आगे निकलेंगे और वही सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। अब इस ज्ञान के बाद दूसरी चीज आ जाती है कि भैया तैयारी की रणनीति क्या होगी। जैसे मानकर चलिए आप लोग अभी से जितने भी दिनों पर, मैंने मान लिया कि 90 दिन बचे, अगर कोई लोग 100 डे और वो बना रहे हैं तो 90 दिन पूरे मान के चलिए। कुछ दिन आपके इधर उधर खराब भी हो जाएंगे, तो 90 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है आप लोगों को। 90 दिन का मतलब है पूरे पूरे 3 महीने आपके सामने है। और एक और चीज समझ लो, यहाँ पर जिसकी भी तैयारी हो, तुम किससे आगे हो कौन पीछे है कोई मायने नहीं रखता। ये इतने टाइम में अगर आपने थोड़ी बहुत, अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप भी इस मैदान में बहुत अच्छे से फाइट करके निकल सकते हैं आगे। और अगर आपकी तैयारी मिड में है तो आपको बहुत अच्छे से इसको धार देनी हो। जिनकी तैयारी बहुत सही से हो चुकी थी, जिन्हें लग रहा था दिसंबर में एग्जाम होगा या जनवरी में एग्जाम होगा, तो आपको ढीला बिल्कुल नहीं पड़ना है ना। खरगोश की तरह सो मत जाना कि चलो अब तो बहुत टाइम है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती थी कि जब भी कोई डिसीजन आता है तो उसमें कुछ लोग जो है गलतियां करते हैं। जैसे जल्दी आ गया तो कुछ लोग हथियार डाल देंगे, जैसे ही समय मिल गया तो कुछ लोग सुस्त हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है बहुत टाइम है, क्योंकि ये हमारी नेचर होती है, जब भी हमारा एग्जाम थोड़ा डिले हो जाता है तो हम सुस्त हो जाते हैं। तो सुस्त बिल्कुल नहीं होना है। हर दिन आपको मेहनत करनी है, सपने देखने हैं, कुछ एक अच्छी, जैसे मान लो फालतू की रील्स देखने की जगह जो आपका एग्जाम है, जो आपका सपना है, उससे रिलेटेड कुछ एक वीडियो देख लो, कुछ एक लोगों को सुन लो। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर, जैसे थोड़ा हम पढ़ लिए, थोड़ा डाउन महसूस हुआ, थोड़ा हमारा जो है ध्यान इधर उधर गया, तो फोकस वापस आ जाता है और उससे आपका रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। तो ये चीजें भी आपको साथ में करते रहना है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज में खैर पहले ये समझ लो, कुछ लोग बहाने मत देना। मेरा कहने का मतलब है, मुझसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि दीदी मार्च में एग्जाम हो जाए। मुझे लगा कि मार्च, चाहते बहुत लोग थे कि मार्च में हो जाए, मार्च में हो रहा है, समय सफिशियंट है। बाद में कोई बहाना मत देना, कोई एक्सक्यूज ना आए कि बहाना नहीं चलेगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, मेरी माँ ने मुझे बोला था कि रनिंग के टाइम पर कि बेटा इस बार ना तू कर देना, कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरी सांस फूल गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार तुझे क्लियर करना है इस चीज को। तो उसी तरीके से आपका कोई बहाना नहीं चलेगा अब, है ना, कि अगर आप इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए तो 100% आपकी ही जिम्मेवारी है। आप ही उस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे। कोई भी घर परिवार परिस्थिति कोई भी जिम्मेवार नहीं है। तो इस चीज की जिम्मेवारी आपकी है कि आप अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। अब हम लोग चलते हैं कि भैया करना क्या है। तो सबसे पहले बेटा दिसंबर दिसंबर आपको
वीक में 1 या संडे जो भी एक दिन रखना है, एक दिन ही मॉक टेस्ट लगाना है, ज्यादा मत लगाना। अभी जिन लोगों की तैयारी सही है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर मेरा उन लोगों के लिए सुझाव रहेगा कि एक मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। उसके बाद उस मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है, या कितने कितने भी नंबर आ रहे थे इस समय, आपको लिखना है। और एक अलग से डायरी बनानी है जिसमें आप एनालिसिस करके लिखेंगे चीजें। मान लीजिए कोई भी डायरी एक ऐसे बना ली और उसमें लिखिए कि भैया आज मैंने मॉक टेस्ट इस डेट को लगाया था और इतना समय मुझे लगा है। ऑफलाइन या ऑनलाइन वो तुम्हारी मर्जी है ना, उसका भी बताएंगे, पर ऑफलाइन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन से। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन इसलिए लगाना जरूरी होता है कि जैसे मान लो 10-15 दिन में एक ऑनलाइन लगा दो, ताकि आपको पता रहे कि आपके जो साथी है और लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी स्थिति क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन आपका एग्जाम है तो ऑफलाइन बहुत जरूरी है। तो आपको ऑफलाइन लगाना है। उसके बाद लिख लीजिए कि आपके वर्तमान में कितने नंबर है। एनालिसिस को लेके मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, एक शॉर्ट वीडियो भी बहुत अच्छी वीडियो है, उसे भी देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी चीजें कवर नहीं करेंगे हम एनालिसिस करने की, है ना। तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या होता है कि सीधी सी बात है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए उनको लिखना है, कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए वो लिखना है, क्यों गलत हुई, ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या रीजन था ये क्वेश्चन गलत होने का, या मैंने गलत पढ़ लिया, या फिर मैं घबरा रहा था, मेरा दिमाग जो है बहुत परेशान हो रहा था, क्या रीजन था कि आपके क्वेश्चन गलत हुए, उनको सबको लिखना है, उन टॉपिक्स को लिख लेना है जो जो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं। ठीक है, ये चीजें करनी है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हम तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो वो क्या करें। तो उनके लिए बेटा मेरा सुझाव है कि शुरुआत में सबसे पहले सिलेबस ले लो। सिलेबस जो है पूरा लिख लो, हिंदी के सारे चैप्टर्स लिखोगे, ये चैप्टर्स है। मैथ्स के लिख लो, रीजनिंग के लिख लो, बकायदा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके सब लिखो पूरी लाइन से। और उसके बाद जैसे मान लो आपने लिख लिया हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ्स का, सबका लिखो, 2-3 पेज भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बिल्कुल आलस मत करना। और ये सबके लिए फायदेमंद रहेगा, जिनकी तैयारी किसी भी स्टेज पे है। तुम सब लिख लो, एक बार पूरा सिलेबस लिख लो। उसके बाद उस पर टिक कर दो कि ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये कंप्लीट कर दिया है, ये कंप्लीट कर दिया। अब मान लो इसमें 2 चीजें कर लो। मान लो आपने लिखा संधि, संधि कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद देख लो कि संधि में कुछ चीजें रह तो नहीं रही हैं, उनको भी लिख लो यहाँ पर। मान लो कोई टॉपिक है कि हाँ इसमें ये कंप्लीट है बट इसमें मेरे ये दिक्कत है, कोई आपको लगता है कि ये मेरा पूरा है, तो उसको लिख दो कि हाँ ये कंप्लीट है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके जैसे ये चैप्टर्स के नाम हुए, यहाँ पर आपको उनकी स्थिति लिखनी है कि ये सही है मैंने कर लिया है, पर इसमें ये चीजें रह रही है, पूरा कंप्लीट है क्या है। तो उन चीजों को करो, इसको करना बेटा बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा सिलेबस लिख लो। और जिनकी जिस भी स्थिति की तैयारी है, मान लो कर रहे हो, अभी से शुरुआत कर रहे हो या कुछ भी, तो हार मत जाना, मतलब कि ठीक है हम तो शुरू कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही होगा। तो अभी से बस सिलेबस लो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। तो सब लोग कर लेना इस चीज को, जो जो चीजें हैं उसको कंप्लीट कर लेना, जो जो बची हुई है उनको लिख लेना कि हाँ मेरा अभी ये रिमेनिंग है। इससे क्या होता है, देखो हमारे दिमाग में ना, हम मतलब जब हमारे आंखों के सामने कोई चीज रहती है तो हमारा जो ध्यान है बहुत केंद्रित रहता है। मान लो इसी चीज में अगर आपको पता है अरे मैं लिख नहीं रहा, ऐसे ही मेरे दिमाग में चीजें हैं फिक्स है, तो उससे आपको उतना फायदा नहीं होगा, यकीन मानो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने जो मतलब आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो पता चल गए आपको। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम रिवीजन करना, वो आपको बहुत जरूरी है कि आपको रिवीजन करना है, पुरानी चीजों का बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। आपको अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि जो मैंने पढ़ लिया उससे तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर उससे गलत हो रहा है तो उसका एक ही रीजन है कि या तो मैंने रिवीजन नहीं किया है, वो चीजें मुझे अच्छे से याद नहीं है। रिवीजन को लेकर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है, उनको जाकर के देख सकते हैं। स्टडी टिप्स मतलब नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाकर के अपनी हिसाब की जो भी आपको जरूरत है उसकी वीडियो देख लो, क्योंकि थंबनेल उतने अच्छे नहीं बने हुए होंगे, तो इसलिए वो दिख हो सकता है कि ना मैसेज आप लोगों तक कन्वे हो रहा हो या बहुत सही से ना दिख रहा हो। तो आप थोड़ा सा पढ़कर देख लेना, उसमें जो भी आपके काम की वीडियो हो उसको देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने उसमें चीजें बताई है। ठीक है बेटा, तो इसमें आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि भैया टाइम टेबल या कैसे चीजों को मैनेज करना है। और बेटा थोड़ा सा ना इसमें मुझे लग रहा है व्यवधान हो रहा है, मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, इसको अपलोड कर देंगे क्योंकि उसमें समय नहीं है मेरे मोबाइल में, जो उतनी जगह नहीं है ना। तो इसके आगे की जो चीजें मैं इसका पार्ट सेकंड करके बनाऊं तो उसको डालूं, तो आप लोग उसमें देखिएगा, जिसमें सेफ स्कोर और बहुत सारी चीजें की मुझे बात करनी थी, वो उधर जो है टिकटॉक टिकटॉक करके थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, वो डिलीट करना वीडियो में भूल गए। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी जारी रहेगी, पहले इसको ध्यान से सुनना और इसमें से जो जरूरी चीजें हैं वो नोट कर लेना, सिलेबस वाली चीज जरूर नोट करना। ठीक है, और आगे जो है टाइम टेबल क्या रखना है आपको, और सेफ स्कोर और
मतलब कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उन चीजों को हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए, जय हिंद।